नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारियां देने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कुछ और जानकारियां। और उससे पहले मैं बता दूं कि आप कल का करंट अफेयर्स का क्लास नहीं किए हो तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके कर सकते हो। मैंने कल स्पेशल 2 टॉपिक्स पे भी बनाया है, जिसमें यूरेनियम के बारे में और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाई गई है देश में, उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा आज का सेशन में, तो आप जरूर जाके देखिए वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। ब्रिटेन से 7 तक जो विमानों की जो भी आवाजाही होगी उसको स्थगित कर दिया गया है। और कोविड-19 के मोर्चे पर देश को जो है तीसरी राहत मिल रही है। और लगातार जो है जो नया स्ट्रेन ब्रिटेन से निकला है वो भारत में पहुंच चुका है और 20 लोगों को अभी तक से खोज की गई है। यमन नए कैबिनेट सदस्यों का विमान जो है उतरने के समय जो है विस्फोट हुआ, बाल बाल सभी लोग बच गए हैं। जम्मू के पटनीटॉप में विंटर कार्निवल की शुरुआत जो है हुई है। वहाँ का जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का शुरुआत वहाँ के सरकारी अधिकारियों के द्वारा वहाँ किया गया है। आईजीपी जम्मू के जो मुकेश सिंह हैं, उन्होंने मुख्य जो है बतौर अतिथि आकर के 3 दिवसीय नववर्ष समारोह का शुभारंभ किया है, जिसमें स्थानीय कलाकार, मेहमानों और पर्यटकों का मनोरंजन किया जाएगा 29 से 31 दिसंबर तक। अर्जेंटीना में गर्भपात की मंजूरी दे दी गई है। तो ये थे देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में क्या है खास, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आज का इतिहास, यानी रोज की तरह आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 सवाल आते हैं, जो कि 11:30 बजे के क्लास के सेशन में होता है। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसपे स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है एज ए करंट अफेयर्स। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वो हमारे क्लास का क्या है, गुरूर है। उसका विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो कि रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको ज़रूर देखें और लोगों को शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं, और फटाफट सेशन को भी लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं पहला आज का इतिहास। काफ़ी इम्पोर्टेंट इतिहास आज का मिलने वाला है। उसमें से जो है मैं बता दूं कि आज ही के दिन वर्ष 1493 में इटली के सिसिली क्षेत्र में 1 लाख यहूदियों को निकाला गया। आज ही के दिन वर्ष 1781 में अमेरिका में पहला बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका खुला। भारत में तो 1800 के बाद ही खुला है, 19वीं सदी में खुला है, लेकिन 18वीं सदी में ही अमेरिका में खुल गया है। आज ही के दिन वर्ष 1802 में मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में आए। आज ही के दिन वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। आज ही के दिन वर्ष 1944 में अमेरिका राज्य उत्तः के योगडन में रेल दुर्घटना में 48 लोगों की मौत हुई। आज ही के दिन वर्ष 1949 में विश्व के 18 देशों ने इंडोनेशिया को मान्यता दी, जिसकी राजधानी जकार्ता है। आज ही की ये मुस्लिम कंट्री है। आज ही के दिन 1984 में राजीव गांधी पहली बार प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने। उसी समय जो है एक कांड भी हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 2007 में म्यांमार की सैन्य सरकार ने 7 विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया। तो ये था आज का इतिहास। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। डिजिटल बैंकिंग के दौर में एक तरफ चेक से होने वाली शिकायतों में कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ डेबिट कार्ड की शिकायतें बेतहाशा बढ़ गई है। मोबाइल बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की शिकायतों में तो 3 गुना तक इजाफा हो गया है। असंतुष्ट ग्राहकों की संख्या में इजाफे का यह ग्राफ महज 1 साल का है। बैंकिंग लोकपाल की ताज़ा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। क्रेडिट कार्ड की शिकायतें महज 1 साल में 13,000 से 28,000 बढ़ गई है, यानी 15,000 का इजाफा हुआ। डिजिटल बैंकिंग किसी के साल डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी समस्याएं 3 साल में 5 गुनी हो गई है। आरबीआई की एक रिपोर्ट में ऐसी बताई गई है। आरबीआई ने हाल ही में एक रिसर्च रिपोर्ट जारी किया है, तो उसमें ये सभी जानकारियां दी गई है। तो लगातार जो है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याएं और डिजिटल समस्याएं उत्पन्न हो रही है देश में, उसको सुधार करने के लिए सरकार को आगे आने की ज़रूरत है। जितने भी आईटी सेक्टर से आईटी पेशेवर हैं,
पहली बार रिजर्व बैंक ने की शिकायतों पर रिसर्च, जिसमें रूट कॉज एनालिसिस नाम दिया गया है इस रिसर्च का, जिसका मकसद मामले को समझकर ताकि सभी शिकायतों को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करना है। पिछले साल मई जून में पहले आरसीए का गठन किया गया था, जिससे इस वर्ष जून तक के मामलों का अध्ययन किया। इसमें पाया गया कि जालसाजों के संगठित गिरोह सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं। एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल या ई बैंकिंग में होने वाली शिकायतों का इसी फ्रॉड का नतीजा है। पेंशनरों को राहत और उनके मामले भी घटे। पेंशनरों के बारे में भी रिपोर्ट जारी की गई कि रिजर्व बैंक ने पिछले 3 सालों में पेंशनरों की समस्याओं को खास फोकस किया है। बैंकों को दी गई सख्त गाइडलाइंस का परिणाम है कि पेंशनरों की शिकायतें कम हुई। पिछले साल 7,000 से ज़्यादा बुजुर्ग लोकपाल तक गए थे। इस वर्ष ये संख्या घटकर 6300 रह गई है। इसी तरह खराब नोट और सिक्कों की शिकायतें भी कम हुई है। इस 2018 में इस संबंध में 1282 शिकायतें आई थी, जो इस वर्ष 514 ही रह गई। ग्राहकों को सबसे ज़्यादा समस्या डिजिटल बैंकिंग से है। बैंकिंग लोकपाल की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राहकों को सबसे ज़्यादा समस्या डिजिटल बैंकिंग से है। सरकारी बैंकों में 19 वर्ष 20 में एक साल में लगभग 1,75,000 से ज़्यादा केसें आई है। आगे बताता हूँ थॉट्स ऑफ द डे। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। यानी आप अपने आप पर मत रो, वक्त और हालात पर मत रो, अपना मेहनत और कठिन परिश्रम जारी रखो, स्ट्रगल जारी रखो और आपको सफलता एक निश्चित समय पर जरूर मिलेगी। आपको रुकाने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है उसको होने दो और अपना मेहनत और लगन एक स्ट्रेटजी के साथ जारी रखो, ताकि आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक सुपर फैंटास्टिक बोल सकते हो, एक इंस्पिरेशन वाला ये लाइन है थॉट से, जो हम सभी को इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए, जीवन में बदलाव लाने के लिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं, फटाफट पेन पेंसिल लेकर कॉपी लेकर तैयार रहें। आज का पहला करंट अफेयर्स को जानते हैं। अतनु चक्रवर्ती एचडीएफसी बैंक के नए चेयरपर्सन होंगे। वर्तमान में जो है श्यामला गोपीनाथ हैं, जिनका कार्यकाल जो है जनवरी में पूरा हो रहा है। उसके स्थान पे जो है अतनु चक्रवर्ती को नियुक्ति किया जाएगा। और ये देश का जो एचडीएफसी बैंक जो है देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है। इसके लिए रिजर्व बैंक ने से जो है मंजूरी लेनी होगी, नियुक्ति करने के लिए सिफारिश मतलब की जाएगी। एप्पल ने सोने से बने एयरपोर्ट्स पेश किए। तो देख सकते हैं ये एयरपोर्ट्स है, 2 ही एयरपोर्ट्स मौजूद होंगे दुनिया भर के बिक्री के लिए। लगभग 79 लाख रुपए एयरपोर्ट मैक्स हेडफोन की कीमत है। 2021 से शुरू होगी हेडफोन के दोनों वेरिएंट की बिक्री। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र में पहले कोच सेल का उत्पादन शुरू किया। तो और साथ ही साथ रेल कोच फैक्ट्री की भी शुरुआत वहाँ महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, गोवा सरकार ने गांजे की खेती की अनुमति दी है। अब वहाँ पे एक औषधीय देखा जाए तो औषधि के रूप में इसका उत्पादन किया जाएगा। गोवा की जो कानून मंत्री है नीलेश काब्राल ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जानकारी दी है कि गांजे को जो है एक वैधानिक यानी औषधीय इस्तेमाल के लिए इसकी खेती की मंजूरी दे दी गई है। अर्जेंटीना के सीनेट में गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पास कर दिया गया है। लगातार वहाँ पे मांग हो रही थी, तो अर्जेंटीना की सीनेट ने ये कर दिया है। देश में जो है 14 सप्ताह तक स्वैच्छिक गर्भपात की अनुमति होगी, ये बिल में बताया गया है। ये सबसे बड़ा लैटिन अमेरिका देश है जहाँ पे इसको जो है वैध बनाया गया है। भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने आकाश मिसाइल की प्रणाली को मंजूरी दी है निर्यात का। केंद्रीय गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है, जिसमें विदेश मंत्री एम एस शंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल हुए हैं। 90% तक इसमें स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
तो ये देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये गर्भपात का, जो कि भारत में 2020 में करीब 4 करोड़ महिलाओं ने गर्भपात करवाया। लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के मुताबिक भारत में 2015 में 1 करोड़ 56 लाख गर्भपात हुए। तो भारत में 24 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति है, लेकिन अर्जेंटीना में बताया गया कि 14 सप्ताह तक की है। दुनिया के 26 देशों में नहीं है गर्भपात की अनुमति। 39 देशों में गर्भपात की जान को खतरा होने पर ही गर्भपात। 56 देशों में कानून व्यवस्था से खराब सेहत पर गर्भपात की इजाज़त। इस तरह का ये आंकड़ा निकाले गए हैं, जिस अर्जेंटीना की आबादी लगभग 4.5 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड के कोरोना के टीके की मंजूरी दे दी है। दुनिया के अन्य टीकों के मुकाबले यह बेहतर है, इसको बताया गया है। अब ब्रिटेन सरकार के द्वारा इसको, जो कि वहाँ की जॉनसन जो है वहाँ के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा दी गई है कमेटी की, एक कमेटी बना करके वहाँ की जो है MHRA एक औषधीय एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद नियामक की जांच में यह जो है काफ़ी सुरक्षित और प्रभावी पाया गया था। तो इसको जो है ऑक्सफोर्ड के टीके को, जिसका नाम है कोविशील्ड, उसको मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सिख गुरुओं के इतिहास को राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 17 दिसंबर को जो है साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह तथा उनकी माता गुजरी के जो है 4 पुत्र, जो 4 भाई थे, उन्हीं के जन्म दिवस पर जो है साहिबजादा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में ही ऑफिस और थॉबल मल्टीपर्पज का उद्घाटन किया। ई ऑफिस और थॉबल मल्टीपर्पज का उद्घाटन किया। ये देख सकते तस्वीरों में, मणिपुर यानी इम्फाल में उसकी राजधानी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने त्रिपुरा में ई सेवा केंद्र का लोकार्पण किया। तभी इसमें इस तरह का सवाल पूछा गया था 28 दिसंबर को रेलवे ग्रुप डी में, रेलवे की NTPC एग्जाम में, कि वर्तमान में चीफ जस्टिस CJI कौन है। तो इसमें जो है बोबड़े का भी नाम आया था, रंजन गोगोई का भी नाम आया था। तो उसका ऑप्शन जो विद्यार्थी सही दिए होंगे, जो पढ़ के गए होंगे, उन्होंने अच्छा से जवाब दिया होगा। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे मैं बात करूं तो विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो कि काफ़ी रेलवे ग्रुप डी NTPC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही SSC CGL में भी है, आप इसको यूज कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो जनरली। तो मैं बात करूं, मानव शरीर की हड्डियों में 2 प्रकार की जो है प्रोटीन पाई जाती है, जिसका नाम दिया गया है एक्टिन और मकोटिन, है ना, ACTIN और MCOTIN। ये हड्डियों में पाया जाता है। एक शब्द बोलने के लिए कम से कम 72 मांसपेशियों का प्रयोग होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा मांसपेशी गटर्स मैक्सिमस तथा सबसे छोटा मांसपेशी स्टेपिडियस है। और बता दूं कि टोटल जो है मांसपेशी करीब 600 से अधिक जो है इसकी संख्या है, आसपास से उसके 639 लगभग है। मानव हृदय में 4 कक्षाएं होती है। 4 कक्षाएं बोले तो 4 चैम्बर्स होती हैं। मेलानिन रंजक मनुष्यों को त्वचा का रंग निर्धारित करती है। यानी हाल ही में जो है अमेरिका में इतने सारे विरोध हुए काले और गोरे का, है ना, श्वेत का, तो उसमें जो है मेलानिन रंजक नाम का एक पदार्थ जो है तत्व होता है, जो शरीर में पाया जाता है, उसी से त्वचा का रंग जो है निर्धारण होता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आगे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, क्योंकि इस तरह का सवाल हमेशा पूछे बनता है एग्जाम में। तो फाउंडर कौन है? से जारियो गिडवेड। इसका फाउंडेशन कब हुआ? 1908 में, 20 जुलाई, 112 साल पहले। नंबर ऑफ लोकेशन, यहाँ कितने ब्रांच है? 9000 से ज़्यादा, यानी 9500 के आसपास लोकेशन है। जो इसके जो हसमुख अध्यक्ष जो है, चेयर अभी हैं, संजीव चड्ढा जो है CEO अभी है इसके। ये था बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज किया गया। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी को इस क्लास का काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा। तो मैं आशा करता हूं कि नेक्स्ट सेशन में फिर से और जानकारी, अच्छी जानकारी के साथ में आऊँगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक और सब्सक्राइब कर लेना और बेल प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। और जाते जाते आपसे ये कहूँगा
कि आप कोई तरह का सुझाव देना चाहते हो इस सेशन के लिए, तो आप जरूर सुझाव दें कमेंट करके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।